हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने खबरों में विशेष आप सभी जानते होंगे और अभी हो सकता है बीच बीच में आवाज भी आपको सुनाई दे। हमारी तरफ से भी पटाखे फूट रहे हैं। अभी भी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और इस मंदिर का आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से आवश्यक तथ्य आपको जानने चाहिए वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आप वो सारी बारीकियां इस मंदिर के विषय में जान जाएंगे। शायद आपको टीवी चैनल वाले, टीवी एंकर बहुत सारी जानकारियां नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके पास भी नहीं होगी। तो यह बहुत जल्दी में बताया जा रहा है आपको। काफी रिसर्च के बाद ये चीजें हम तैयार किया है हमने। चलिए देखते हैं। राम मंदिर से संबंधित ए टू जेड यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण जानकारी। आज प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की ऐतिहासिक नगरी में आयोजित युगांतकारी भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्राण प्रतिष्ठा में देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक धार्मिक संप्रदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा तमाम स्टार आए हुए थे, खिलाड़ी आए हुए थे, यूट्यूबर्स भी गए हुए थे। बस हमें नहीं बुलाया गया था। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है। मजाक कर रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं, उनको बुलाया जाता है जानबूझ के। और हमारे तो 3,000 3,500 सब्सक्राइबर हैं और आप सब बढ़ा भी नहीं रहे हैं, ना ही आप सब जो है लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसकी लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। यह तो रही मंदिर की भव्यता का एक हमने शानदार इमेज इसमें शामिल किया है। हालांकि वह इमेज जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तब होगा। यह आप तस्वीर देख सकते हैं। यह जिस समय राम मंदिर पूर्ण हो जाएगा, लगभग 2 से 2.5 वर्ष लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, और जब यह पूरा हो जाएगा तब का यह दृश्य आप देख सकते हैं। इस मंदिर में कुल 392 स्तंभ हैं, 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे हैं, 44 इसमें जो है गेट है। मंदिर के स्तंभों दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं देवियों के चित्रण प्रदर्शित हैं। भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप श्री राम लला की मूर्ति को रखा गया है। आज आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने लाइव, हो सकता है बहुत सारे लोग अयोध्या न पहुंच पाए हों और किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं मित्रों। आज तमाम ऐसे बुजुर्ग होंगे जो शायद अपने जीवन के आखिरी समय में होंगे और वो शायद पहुंच भी ना पाए कभी, लेकिन उन्होंने रामलला का दर्शन कर लिया। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं, यानी कि हॉल हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। यह मंदिर बहुत शानदार बनाया गया है। अभी आगे मैं फिर एक एक तस्वीर इसकी दिखाऊंगा। मंदिर के पास एक प्राचीनतम ऐतिहासिक कुआं सीता कूप के नाम से जाना जाता है, वह भी है। मंदिर परिसर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुबेर टीला में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही जटायु की मूर्ति भी स्थापित की गई है। जटायु के बारे में आपको पता होगा, माता सीता का पहला पता उन्होंने बताया था, दिशा बताया था। हालांकि वह इस युद्ध में रावण से उन्होंने ये एक शानदार युद्ध किया था जिसमें वो घायल हो गए, अंत में वैकुंठ धाम को जो है चले गए। मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो एक कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टील या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है मंदिर निर्माण में। मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर परिसर में एक सीवेज उपचार संयंत्र भी बनाया गया है। जल उपचार संयंत्र, अग्नि सुरक्षा के लिए जल आपूर्ति, एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन बनाया गया है केवल मंदिर के लिए। नागर शैली में से बनाया गया है। दोस्तों आप सबको पता होगा, हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित हैं। एक को बोला जाता है नागर शैली, जो कि सामान्यतः उत्तर भारत के मंदिर के लिए निर्माण की प्रयोग किया जाता है। एक होता है द्रविड़ शैली, जो कि सामान्यतः दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत के मंदिरों के लिए प्रयोग की जाने वाली शैली है। और एक दूसरी शैली होती है जो द्रविड़ और नागर दोनों का मिला जुला रूप होता है, जिसे बेसर शैली कहा जाता है। तो यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, नगर से बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, खासकर जब आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हों। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली नाम दिया गया। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। यह फिर एक बार भव्य दृश्य आप देख सकते हैं और इस मंदिर का आप देखिए, जब पूर्ण हो जाएगा तो यह मंदिर इसी तरह दिखाया जाएगा। इसमें माता सबरी से लेते हुए, जटायु से लेते हुए तमाम और भी मंदिर इसमें बनाए जाने वाले हैं। उत्तर भारतीय मंदिर शैली नागर शैली में मंदिर के एक वर्गाकार गर्भगृह और स्तंभों वाले मंडप से संयोजित है। वर्गाकार गर्भगृह का बात होती है जहां पे मंदिर के मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है, उसे गर्भगृह कहा जाता है।
इसी के साथ इस शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है, यानी कि इस तरह से एक शिखर बनाया जाता है। आप देखेंगे तो साउथ के मंदिरों में थोड़ा सा अलग किस्म का शिखर बनाया जाता है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है। मंदिर के ऊपर शिखर पर इस तरह से भाग लगा होता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान होता है। राम मंदिर की विशेषता के तौर पर अगर हम देखें तो क्षेत्रफल 70 एकड़ में बना हुआ है मंदिर है। 2.77 एकड़ मंदिर का क्षेत्रफल है टोटल। लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट। मुख्य जो वास्तुकार हैं इसके, वह चंद्रकांत बी सोमपुरा जी हैं। चंद्रकांत बी सोमपुरा जी, आशीष। और निर्माण कंपनी एंड जो कर रही है, जो निर्माण करने वाली कंपनी है, लार्सन एंड टोब्रो है, जो विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। यह भी निर्माण में अपने आप की एक नामी गिरामी कंपनी है। मूर्तिकार की अगर बात करें, जिन्होंने यह मूर्ति बनाई है, 4.25 फीट मूर्ति, अरुण योगीराज, जो कि मैसूर के रहने वाले हैं। गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे सालिग्राम की जो मूर्ति लाए थे, उसको इन्होंने फिट करके इस तरह बनाया है लेआउट। मंदिर 20 फीट ऊंची 3 मंजिलों पर बना है। 20 फीट ऊंची है ये, 3 मंजिलों पर बनाया गया है। यानी कि सामान्यतः 10 फुट पे बनाई जाती है, आपने देखा होगा, लेकिन यह 20 फुट पे बनाई गई है। 392 खंभे हैं, 392, 44 दरवाजे, जो पहले ही बता चुका आपको इसके बारे में। मकराना संगमरमर, जो संगमरमर क्वालिटी में काफी शानदार होता है। गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। मंदिर की नींव जो अभी पीछे आपने देखा, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से बनाया हुआ है। 21 फीट ऊंचा ग्रेनाइट फ्लिंथ। निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं। परकोटा चारों ओर, यानी कि परकोटा मतलब एक तरह का घेरा। 732 मीटर और 14 फीट ऊंचाई है इसकी। पूर्व में सिंह द्वार है। पूछा जा सकता है सिंह द्वार किधर है। 21 फीट ऊंची 32 सीढ़ियां हैं इसमें। शिखर विमान नागर शैली, यानी कि जो शिखर है वो जो है विमान मंदिर निर्माण, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं द्रविड़ शैली में, उनको कहीं कहीं विमान कहा जाता है, क्योंकि वे इस प्रकार से बनाए जाते हैं, कई मंजिले होते हैं, तो उनको विमान की भी संज्ञा दी जाती है कभी कभी। यह मंदिर का एक बार फिर भव्य दर्शन है। नागर शैली की अगर बात करें, नागर शब्द नगर से, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, इसे 8वीं से 13वीं सदी उत्तर भारतीय शासक द्वारा संरक्षण मिला इसको। आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होता है। स्तंभों, रथ, प्रदक्षिणा पथ, इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वती बोला जाता है। अब बात करें मंदिर के मुख्य मुख्य भागों के नाम की, तो मूल आधार जो नींव है, उसके बाद मशूरक, नींव और दीवारों के बीच के भाग को मशूरक कहा जाता है। जंघा, दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की दीवारों को जंघा। कपोत यानी कि कार्निस, गले के भाग को बोला जाएगा। शिखर, शीर्ष अथवा गर्भगृह का शीर्ष ग्रीवा शिखर का ऊपरी भाग। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग, ऊपर कलश रखा जाता है, उसके नीचे का भाग कलश। शिखर का शीर्ष भाग, जो शिखर होता है उसका शीर्ष भाग जो होगा उसे कलश कहा जाता है। ठीक है, तो यह हमने मंदिर के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा की। अब देखते हैं नागर शैली में बने कुछ और खास मंदिर कौन कौन से हैं। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर, पुरी उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा में ही। मुक्तेश्वर मंदिर, उड़ीसा में ही। खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा के मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ, गुजरात में। ये सारे मंदिर भी नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। तो यहां पर हमने राम मंदिर से संबंधित जितनी भी विशेष जानकारी होती है आपके परीक्षा के लिए भी, और वैसे भी मंदिर के संदर्भ में जो भी आपकी जो है जिज्ञासा रही होगी, आशा करता हूं इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। मिलते हैं किसी अगले खास वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।